जब से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है तब से देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ चुका है और मीडिया में ऐसा कयास लगाया जाने लगा है कि देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। पहले आप बयान सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। चाचा जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, इस बातों से पहले हम आपको थोड़ी इतिहास में पीछे लेकर चलूँगा, फिर बात समझ में आएगी कि चाचा जी एनडीए के साथ रहने में असहजता महसूस क्यों करते हैं। क्या सच में चाचा जी फिर से पलट जाएंगे? इन सारी बातों के सिलसिलेवार ढंग से हम समझना स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सबसे प्रमुख जो आंदोलन हुआ 1970 के दशक में देखने को मिला। उसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि 1974 से 75 के बीच बिहार में शुरू हुआ और पूरे देश में फैला। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और तानाशाही जो प्रवृत्ति का एक सरकार उस समय का चल रहा था, जो कि इंदिरा जी की सरकार थी, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन देखने को मिला था 1974 से 75 के बीच में बिहार में खासकर। इस आंदोलन के बाद बिहार में कई बड़े नेता उभरे और भारतीय राजनीति में अपनी बहुत भूमिका निभाई, जिसमें आज भी निभा भी रहे हैं। जिसमें पहले अगर बात कीजिएगा तो उस समय का जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बने, बाद में रेल मंत्री बने और अपनी पार्टी के संस्थापक भी हैं, जिनकी पार्टी आरजेडी है और जो कि बिहार में आज भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कायम है। और आज भी इनके बेटा जो है तेजस्वी यादव विपक्षी दल के नेता हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार का भी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, इनकी जनता दल यूनाइटेड जो दल है वो बिहार की आज भी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में कायम है और हम थोड़ी देर में चाचा पे बात करेंगे। लेकिन इस आंदोलन से तमाम नेता निकले, समाजवादी नेता निकले, जिसमें चाहे वो रामविलास पासवान कहिए, जिसमें शरद यादव कहिए, जॉर्ज फडणवीस कहिए और रघुवंश प्रसाद सिंह कहिए, ये सब तमाम ये जो नेता जो आपको बिहार में बड़े नेता देखने को मिले, ये इसी जन आंदोलन कहिए या छात्र आंदोलन के दिन था। खैर, आते हैं अपनी बात पे। नीतीश कुमार अभी बिहार में 9वीं बार शपथ लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। केंद्र में जो मोदी जी का सरकार है, इन्हीं के रहमो करम पे चल रही है। जब संसदीय चुनाव का रिजल्ट आया तो ऐसा कयास लगाया जाने लगा था पूरे देश में, पूरे मतलब कि कोहराम मच चुका था कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं। इंडिया अलायंस द्वारा पीएम कुर्सी का इनको मतलब कि ऑफर किया जा चुका था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्लियर किया कि मैं पलटने वाला नहीं हूँ और पीएम का जो कुर्सी है, इस देश का जो पीएम होंगे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे जो फिलहाल अभी हैं वही होंगे। लेकिन आज का माहौल बिहार का कुछ और है। आज का बिहार कुछ और है, क्योंकि 17 महीने तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से मतलब कि बिहार में रियली में बदलाव देखने को मिला, बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें आप कह लीजिए बिहारियों को क्या पूरा देश नहीं देखा था, जिसमें टीआरई कहिए, टीचरों का मतलब कहिए या हॉस्पिटल्स के कहिए, जो आम बिहारी चाहता है तो देखने को मिला था। और उसी चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव बार बार जनता में उठाते रहते हैं कि हमने 17 महीने में वो कार्य किया जो कि 17 साल में नीतीश चाचा जी ने नहीं किया था। तो इनकी एक छवि जो है युवाओं में रोजगारदाता कहिए या नौकरी दाता के रूप में इनका एक प्रकार से छवि बन चुका है। आरजेडी के पास अपना एक मुद्दा दिखाई देता है कि वो जनता के बीच में जा कर के रोजगार, जातीय जनगणना कहिए, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल कहिए, ये तमाम जो चीज़ जो बिहारी चाहता है, जो आम जनता चाहती है, वो आरजेडी के पास अपना एक मुद्दा दिखाई देता है। बीजेपी भी अपना कुछ ना कुछ मुद्दा बना ही लेगी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे बड़ा छोटा हो, गाय भैंस हो, मूत्र गोबर हो, बकरा बकरी हो, मांस मछली हो, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई लॉजिक ना हो। इस बीजेपी के हिस्से में रोजगार, स्वास्थ्य, मतलब नौकरी, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं।
इस तरह का अनलॉजिक चीज़ें बना लेगी बीजेपी चुनाव आते आते। इधर प्रशांत किशोर जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये भी मुद्दा सही से उठा रहे हैं। इनकी बातों में कुछ ना कुछ होती है जिसको कि आम जनमानस समझ सके। इनकी बातों में रोजगार होता है, नौकरी होता है, बिहारियों की बदहाली या युवाओं की चिंता होता है। इनकी जो पलायन, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इनकी बातों में जो दिखाई देता है। अब ये पार्टी बना चुके हैं जो कि जनसुराज है, और उनकी कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। अपनी पार्टी का जो मोटिव है वो आम जनमानस के बीच में बता रहे हैं। तो अपना एक दमदार ये मुद्दा इनका दिखाई देता है। और नीतीश चाचा जी पहचान अपनी इतनी ही बनाई है कि वो 9 बार सीएम बन चुके हैं। इसके बावजूद उनको एक नाम से नवाज दिया गया, पलटू चाचा, जो पूरे देश में मशहूर हुए हैं। ठीक है, आप राजनीति में बेदाग राजनीति किए हैं, आप पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का मतलब आरोप नहीं है, लेकिन बिहार के बदहाली कहीं ना कहीं आप भी इसमें उतना ही हाथ है जितना कि आप किसी दूसरे पे उठाते हैं। जितने आप विपक्षी दल पे उठाते हैं, जिस पे आपके सामने वाले पे उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका भी इस बिहार की बदहाली पे हाथ है। चाहे वो विद्यालयों की बात कीजिए, यूनिवर्सिटियों की बात कीजिए। तमाम यूनिवर्सिटी जो है 1 साल 2 साल पीछे चल रही हैं। तमाम जो विद्यालय हैं इस बिहार के, उनका बदहाली कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार आप भी हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद चाचा जी पर कोई विश्वास कर रहा है कि अब ये नहीं पलटेंगे, तो वो उसकी गलतफहमी होगी। 2025 का चुनाव नज़दीक है, फायदा इनको अब कुछ दिख नहीं रहा है बीजेपी के साथ। तो जब तक फायदा देखा तब तक बीजेपी के साथ रहे, अपनी कुर्सी कायम रखे, अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखे। अब कुर्सी जो है फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इधर आरजेडी भी अपनी बाहें फैलाए, मतलब स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। इनकी हरकत भी कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सीएम मैं हूँ, मैं था और मैं ही रहूँगा वाली बात है। बाकी देखने को 2025 का चुनाव तो नज़दीक है, देखने को मिल जाएगा कि ये क्या करते हैं। तुम्हारे लिए कमेंट खुला है, तुम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।